जैसे कि हम लोगों के मॉड्यूल में वेरिएंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएंसेस को कवर करते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएंसेस के बारे में देखते हैं कि कितने वेरिएंसेस है, कि किस वजह से वेरिएंसेस आ रहे हैं। तो हमारे मॉड्यूल में 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का दिया हुआ है, वेरिएंसेस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्राइस रेट्स एंड द थर्ड वन इज ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इससे क्या समझ आ रहा है, एफिशिएंसी, वेरिएंसेस अराइजिंग ड्यू टू एफिशिएंसी की वजह से, प्राइस रेट्स की वजह से एंड वॉल्यूम की वजह से। तो क्या होगा, ये हम सबको पता है, एफिशिएंसी की वजह से डिफरेंसेस कब आएगा, लाइक हम लोगों ने सोच रखा है एफिशिएंसी में क्या, एफिशिएंट कितना है, लाइक जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इन केस ऑफ मटेरियल्स अगर लेबर का बात करें तो मतलब जितना एफिशिएंटली सामने वाला काम कर रहा है। इन केस ऑफ लेबर, लाइक अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर वेरिएंस, ओके। तो लेबर वेरिएंसेस में एफिशिएंसी क्या होगा कि हमने सोचा था कि जिस काम को 4 बंदे कंप्लीट कर लेंगे उसे 6 बंदे काम कर, मतलब उसी काम को कंप्लीट करने में अब 4 की जगह जो हम लोगों ने बजट बना कर रखा था, सोच कर रखा था, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, तो जो हमने सोच करके रखा था कि 4 बंदे की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बट इन प्लेस ऑफ 4 लेबर्स हमें कितनी की ज़रूरत पड़ी 6 लेबर्स की। तो इसकी वजह से हमारा वो लोग कम एफिशिएंट थे, जो काम 4 बंदों का था, कम एफिशिएंसी होने की वजह से कितनों ने कंप्लीट किया, 6 बंदों ने उस काम को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंसेस आ जाएगा ना, जो हमने सोच कर रखा था, स्टैंडर्ड्स बनाया था उसके हिसाब से, ठीक है। फिर प्राइस रेट्स, हो सकता है ना हमने सोचा था कि 10 रुपये पर केजी मटेरियल मिलेगा, बट वी गॉट इट एट 20 रुपीज़ पर केजीज़, या लेबर का वेजेस हमने कुछ और सोचा था, एंड वी हैव टू इन एक्चुअल में हमें जो पे करना पड़ा दैट इज़ मच मोर देन द अज्यूम्ड वेजेस, ठीक है। एंड वॉल्यूम हो गया हमारा, लाइक वेट अ मिनट, 10 per kg instead of 10 kg rupees 10 per kgs, we have to pay how much, rupees 20 per kg, ठीक है। now here due to volume में क्या होगा कि लाइक हम लोगों ने सोचा था कि 1 kg आउटपुट के लिए हमें 10 kgs इनपुट चाहिए होगा, बट एक्चुअल में 1 kg आउटपुट के लिए हमें कितना लगा, मान लेते हैं 12 kgs। तो यहाँ पे अंतर आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, इसी तरह से वेरिएंसेस आता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, हम लोग को कौन कौन से वेरिएंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक है हमारा मटेरियल होता है, फाइन मटेरियल वेरिएंस, अनदर वन इज व्हाट, लेबर वेरिएंस, then third one is overhead, ठीक है, overhead variance, ठीक है। फिर इसमें फिर बाइफर्केशंस अगर होगा, लाइक यहाँ पर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो फिर हम लोग उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट, दैट इज मटेरियल वेरिएंसेस, फाइन, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि ये जो वेरिएंस है, सबसे पहला बेसिक का हम बात करते हैं, ठीक है, इसका बाइफर्केशन का। तो सबसे पहला ये होता है, एक साइड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, व्हाट इज इट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड हियर इट इज मटेरियल ऑन द साइड यूसेज वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है, प्राइस वेरिएंस, व्हाट डज इट मीन, कि ये जो वेरिएंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये किस वजह से आ रहा होगा, ड्यू टू प्राइस ऑफ मटेरियल्स, एंड यहाँ पे यूसेज की वजह से, मतलब लाइक हमने कुछ और सोचा था कि इतना क्वांटिटी लगेगा, बट एक्चुअल में कुछ और लग गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक क्या होता है,
स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोच कर रखा था या एज्यूम करके रखा था, एंड दूसरा जो एक्चुअल में मेरा लग रहा है, ये प्राइस वेरिएंस है ना, तो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेरिएंस जो आएगा, प्राइस वेरिएंस, वो किस पे लगेगा, एक्चुअल क्वांटिटी पे लगेगा, मतलब मल्टीप्लाइड, आगे में मैं लिख लेती हूँ AQ, ठीक है, ये हमारा किस पे लगा, एक्चुअल क्वांटिटी पे, ठीक है। और मटेरियल यूसेज का बात करें तो ये किस पे लगता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा जो लग रहा है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने सोच कर रखा था कि हमारा इतना लगेगा, माइनस क्या, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा जो यूज़ हो रहा है, मतलब लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, प्राइस करेंगे, ठीक है। तो प्राइस, बट यहाँ पे कौन सा प्राइस, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस इन जनरल, ठीक है। जब भी बाहर में प्राइस रहता है ना, तो इट विल बी ऑलवेज स्टैंडर्ड इन जनरली, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्वांटिटी बाहर है तो दैट विल बी एक्चुअल, ठीक है। ये जनरली आपका सब जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब नाउ कमिंग, अच्छा हाँ ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या, ये क्वांटिटी कौन सा रहेगा, अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो बेस सेम होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि ये एक्चुअल क्वांटिटी मेरा कब लगा, एक्चुअल क्वांटिटी कब पता चलेगा, व्हेन वी विल प्रोड्यूस, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, हम सोच करके नहीं बता सकते हैं। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी कब हो गया, जब एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जब इसका भी बेस हमें क्या लेना होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी किसका होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते हैं, लाइक SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ, ठीक है। सिमिलरली इस साइड अगर हम देखें तो इसे अगर स्प्लिट करेंगे तो AQ मल्टीप्लाइड बाई SP माइनस AP और AQ मल्टीप्लाइड बाई AQ, ठीक है। अब ये हो गया यूसेज। अब ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, इसे भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसे हम लोग देखते हैं, मटेरियल usage variance is further divided into two parts, material mix variance and material yield variance। अच्छा, ये यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है ना, तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये क्वांटिटीज़ में आएगा, ठीक है। एंड बाहर हमेशा मैंने इन जनरल यहाँ पर बोला कि अगर बाहर में प्राइस है तो इट विल बी स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पर भी सिमिलरली स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई में अंदर में कुछ होगा, वी विल डिस्कस, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, मतलब ये यूसेज है, क्वांटिटी की वजह से ये वेरिएंस आएगा, इसीलिए अंदर में क्वांटिटी का ही पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस जो होता है ये बोलता है, यहाँ पर हमारा लाइक ये हमारा बोलता है, यहाँ पर बोलता है RAQ माइनस AQ, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, बट ये मेरा एक्चुअल प्रोपोर्शन में और ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में है। व्हाट डज इट मीन, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ठीक है। ओवरऑल ये बोल रहा है कि मान लीजिए मेरा लाइक दो यहाँ पे, अच्छा ये मिक्स वेरिएंस कब निकलेगा ना, जब दो तरह का मटेरियल, मिनिमम दो तरह का मटेरियल लग रहा है, तब तो हम प्रोपोर्शन निकालेंगे ना कि ए मान लो कुछ क्वांटिटी में लग रहा है, बी कुछ क्वांटिटी में, तो दोनों के बीच का प्रोपोर्शन कुछ है, ठीक है। अगर एक ही सिंगल अगर लग रहा है तो फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन नहीं निकल पाएगा, फाइन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्चुअल, ये देखते हैं, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोपोर्शन, मतलब मान लेते हैं ए हमारा 10 लगा, 10 kg,
और बी हमारा मान लेते हैं लगा 20 kg, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा लगा, बट क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइक कुछ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है। लाइक हमने पहले सोच कर रखा था कि मान लो ये 100 kg का है, ठीक है, 100 kg बना, लाइक मान लेते हैं 10 kg का जो भी मेरा आउटपुट है वो बन रहा है। तो हमारा पहले हमने सोच कर रखा था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड है 1:1, लाइक जितना मेरा ए लगेगा उतना ही हमारा बी लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा कितना लगा है इन टोटल 30 kgs ना। तो यहाँ पर मतलब लाइक अब इसको इस रेशियो में इसको हम ये टोटल जो इनपुट हमारा लग रहा है उसको इस रेशियो में बांटना है, ठीक है, 1:1 में, इस तरह से, एक्चुअल में नहीं, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर हमारा होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमने यहाँ पर देखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेस कैसे सेम हो रहा है ना, RAQ क्या है, ये हम एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे देखिए एक्चुअल क्वांटिटी ले रहे हैं ना, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन में जितना लगा होगा, तो इसीलिए फिर यहाँ पर हमारा दोनों का बेस सेम हो जाएगा, और ये सेम हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, और ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, एक याद मतलब लाइक बहुत बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है, लाइक RAQ पहले था या बाद में था, तो लाइक मैंने इस तरह से बस याद किया हुआ था कि यूसेज में दो होता है, फर्स्ट वन इज़ मिक्स, सेकेंड वन इज़ यील्ड। तो RAQ इसमें पहले है, ठीक है, RAQ इसमें पहले है, और फिर ठीक उसके बाद वाले यील्ड वेरिएंस में लाइक ये स्विच हो गया है, इधर SQ माइनस RAQ हो गया, बस यहाँ पे AQ था, एंड ये जब ये बाद में यहाँ पे SQ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं, एक बार एक कोई इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, वैसे इजी हो जाएगा समझना हमें। सो इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन इज़ लाइक मैं स्टडी मैट का क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ material required is 4 kgs per unit of actual output, ठीक है। ये एक सिंगल आउटपुट का बात कर रहा है कि 1 kg मतलब एक आउटपुट में मेरा कितना लग रहा है, 4 kgs मटेरियल लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल्स A, B, C, D. I'm quoting the question, okay? I'm framing the question. इसका कुछ स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि A का कितना लगेगा, B का कितना लगेगा, वही दिया हुआ है। तो दिस इज़ 30%, 40%, 20% एंड 10%। ज़रा देखते हैं 100% हो रहा है, 30, 40, 70, 90 प्लस 100। सो अगर मतलब अगर हम लोग बोले कि अगर 100 kgs ऑफ टोटल इनपुट है तो 30 kgs इसका हो गया, 40 kgs B का हो गया, 20 kgs C का हो गया, एंड D का 10 kgs हो गया, ठीक है, इस तरह से। एंड हमें दिया हुआ है प्राइस पर kg, A का है 1.25 पर kg, B का है 1.50 पर kg, C का 3.5, D का 3.0। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, लाइक मिस हो गया, इन टोटल। अच्छा देखो, मटेरियल यूसेज का 2 बाइफर्केशन है ना, तो ये आंसर प्लस दिस आंसर विल बी इक्वल टू द आंसर ऑफ दिस, मतलब ये वेरिएंस प्लस दिस वेरिएंस, ये वेरिएंस आएगा, यूसेज वेरिएंस प्लस प्राइस वेरिएंस, चाहे वो फेवरेबल हो, एडवर्स हो, कुछ भी हो, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, मटेरियल वेरिएंस। अब मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, खुद में उसका क्या फॉर्मूला होता है ना, अगर जनरल बोले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, इन जनरल। अब इसको थोड़ा सा अगर ये करते हैं तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये एक्चुअल कॉस्ट किसका होगा बताना, एक्चुअल कॉस्ट जब भी रहेगा तो एक्चुअल का होगा ना, एक्चुअल कॉस्ट होगा ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ना, तो प्लस माइनस जब भी करेंगे या कुछ भी ये एक तरह से कंपैरिजन है ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये भी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट भी किसका होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं
इधर लिख दे रही हूँ, दैट विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय AP, that is actual price. Got it? So coming back to this question, so price per kg we have already written, actual quantity used, actual quantity अब आ गया, ठीक है, this is 1180, this is in kgs, okay, 1580, 830, 440. अच्छा एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है पर kg 1.30, 1.80, 3.40 एंड 3. अच्छा ये इलस्ट्रेशन ओल्ड सिलेबस का है, ठीक है, स्टडी मैट ओल्ड सिलेबस स्टडी मैट का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है बुक में इंस्टीट्यूट के. फाइन. अच्छा एक्चुअल हमारे पास आउटपुट भी दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इजंट इट, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालते हैं हम लोग, तो फिर वो किसके लिए निकालते हैं, फॉर एक्चुअल आउटपुट. सो दिस इज़ 1000 यूनिट्स. क्वेश्चन है सारा मटेरियल प्राइस मटेरियल वेरिएंसेस निकालना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले आती हूँ, सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट वन इज़ मटेरियल वेरिएंस, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि ओवरऑल हमारा होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. फिर हम लोग उससे बाइफरकेट करेंगे. तो सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ना माइनस एक्चुअल कॉस्ट, अगर बोले तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होगा एंड एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, ठीक है. अच्छा यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है, तो हम लोग को इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा ABCD के लिए अलग अलग. तो मैं काम करती हूँ, वैसे जल्दी जल्दी निकालती हूँ, ABCD, ठीक है. सो SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए हमें मल्टीप्लाइड बाई से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सेलिंग प्राइस सबका लिख लेते हैं पीछे से, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वेदर वी हैव टू एडजस्ट और नॉट. और एक्चुअल प्राइस भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग उसे डायरेक्टली लिख लेते हैं. फाइन. स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस. सी स्टैंडर्ड प्राइस इज दिस वन इज़ एक्चुअली, वेट अ मिनट, ठीक है. तो स्टैंडर्ड प्राइस है 1.25, 1.50, 3.50 एंड 3. 1.25, 1.50, 3.50 मल्टीप्लाइड बाई 3 था शायद, या इट इज़ 3 हियर, ओके. एंड एक्चुअल प्राइस भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, 1.30, 1.8, 3.4 एंड 3. 1.30, 1.8, 3.4, 3, 3.4 एंड 3. अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी तो हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है ना, 1180, 1580, 1580, 830 एंड द लास्ट वन वॉज 440. अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है हमें, और हमें क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है. एक्चुअल आउटपुट हमारा 1000 यूनिट्स है, ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या चाहिए. तो देखो एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या है, 1000 यूनिट्स है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 4 kgs पर यूनिट, मतलब कि इन टोटल हमें कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, स्टैंडर्ड जो मेरा है 4 kg एक यूनिट के लिए, तो 1000 एक्चुअल में बन रहा है, तो 4 × 1000 दैट इज़ 4000 kgs, मतलब टोटल में हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड कितना है, 4000 kgs. अब
यहाँ तो एक मटेरियल नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो अब इसे कैसे करना होगा? तो हमारे पास स्टैंडर्ड मिक्स भी तो दिया हुआ है, तो मतलब 4000 kgs में 30% ए का है, बी का 40% है, सी का 20% है एंड डी का 10% है। तो 4000 ऑफ 30% इज 30% ऑफ 4000 इज 4000 इंटू 30% इज 1200। इस तरह से ये हो जाएगा 1200, दिस वन इज 16, दिस वन इज 800 एंड दिस वन इज 400। ठीक है, क्लियर है ना? सो यहाँ पर हो जाएगा 1200, वो था 40% था तो 1600, 800 एंड लास्ट वन में वॉज 10%, सो 400। इसे अब सॉल्व करते हैं जल्दी से हम लोग। 1200 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 1500, यहाँ पर स्पेस मेरा कम हो गया है, 1500 माइनस 1180 इंटू 1.3, 1534। ठीक है, अच्छा देखो, स्टैंडर्ड हमने सोचा था 1500 लगेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट अब लग गया एक्चुअल, तो बताओ अच्छा है हमारे लिए या ख़राब है? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लग रहा है, ख़राब है, तो कितना ख़राब है? 34 ज़्यादा लग रहा है ना, तो 34 एडवर्स। ठीक है, बाकी सब भी मैं जल्दी से सॉल्व कर लेती हूँ। 2400, देखो एक्चुअल हमारा 2844 आ रहा है, 2400 स्टैंडर्ड था, तो ये भी हमारा हो जाएगा 444 एडवर्स। लास्ट थर्ड में था 3.5, 2800 माइनस ये भी हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर भी 22 एडवर्स होगा। ठीक है, मैं उतना लिख नहीं रही हूँ। ये 1200 एंड ये भी हमारा शायद एडवर्स होगा 120 से। ठीक है, तो देखो इन टोटल सारा एडवर्स है ना, तो टोटल हमारा जो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जा रहा है? 620 एडवर्स। अब हमारा सबसे पहला बाइफर्केशन क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसमें तो कुछ वैसा होगा नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। भाई स्टैंडर्ड प्राइस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, हम 10 बनाए 15 बनाए, वो तो हमारा क्वांटिटी में अंतर आता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बट स्टैंडर्ड प्राइस में तो कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। जब प्राइस अंदर रहता है तो इन जनरल बाहर हमारा होता है एक्चुअल क्वांटिटी। जल्दी से मैं पुट करती हूँ वैल्यूज़। ओके, standard prices, let me see, 1.25, 1.50, 3.5 एंड 3 मैं यहाँ से ले लेती हूँ। A B C D स्टैंडर्ड प्राइस मैं यहाँ से ले रही हूँ 1.25, 1.5, 3.5 एंड द लास्ट वन इज़ 3 माइनस 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 एक्चुअल प्राइस हमारा यहाँ है 1.80, 3.4 एंड 3। फाइन, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ से ले लेती हूँ। पीछे बार बार टर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, दैट्स वाई 830 एंड 440 में से जल्दी से सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एडवर्स फेवरेबल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस कम है ना, एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है ना, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इस डिफरेंस से वो हमारा एडवर्स होगा। यहाँ पर भी एडवर्स होगा। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है, ये कम है, तो फेवरेबल। अच्छा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो 1.25 माइनस 1.3 इंटू 1180, 59 एडवर्स। 1.5 माइनस 1.8 इंटू 1580 इज़ 474 एडवर्स। ये हो जाएगा हमारा 83 एंड दिस वन इज़ नॉट एडवर्स। स्टैंडर्ड ज़्यादा था, एक्चुअल में हमारा कम पैसे लग रहे हैं, हमारे कम पैसे लग रहे हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस हम लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेट में हम निकालते हैं 59 प्लस 474, 533 एडवर्स माइनस 83 फेवरेबल, दैट इज़ नेट में हमारा आ गया 450 एडवर्स। अच्छा देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो अगर 620 टोटल है और 450 इसका प्राइस वेरिएंस है, तो जो नेट में बचा 170 एडवर्स, वो हमारा पता है क्या आना चाहिए? देखते हैं हम लोग का आना चाहिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कितना आना चाहिए? 170 एडवर्स। ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं A B C D। यूसेज किसकी वजह से वेरिएंस होना चाहिए? प्राइस की वजह से तो होगा नहीं, क्वांटिटी जो हमारा लग रहा है। जनरली पहले स्टैंडर्ड आता है, बाद में एक्चुअल क्वांटिटी आता है,
स्टैंडर्ड प्राइस पहले आता है, एक्चुअल प्राइस बाद में आता है, ठीक है। इवन फार्मूला भी जब हम लोग लिखते हैं तो पहले स्टैंडर्ड रहता है सी एंड उसके बाद एक्चुअल रहता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सा, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ना, इसे वर्किंग में लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग इसे वर्किंग में प्रॉपरली इसे सॉल्व कर लेना, फाइन। सो हियर इट विल बी 1200, 1600, 800, 400। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमारा चेंज होने से रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो 830, 440, फाइन। हाँ, इसके आगे क्या रहता है, अच्छा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई बाहर में जब भी प्राइस रहेगा वो स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। सो हियर इट विल बी 1.25, 1.50, 3.503। अच्छा, अब यूसेज का है ना, 1200 सोचे थे, यूज़ किया हमने 1180। खुश होंगे नहीं होंगे, मतलब सोचे थे ज़्यादा लगेगा मटेरियल बट लगा कम, तो अच्छी बात है ना। दिस इज़ फेवरेबल, isn't it? 25 फेवरेबल। 1600 सोचा था हमने, 1580 लगा, 20 कम लगा, ये भी फेवरेबल हो जाएगा हमारा 30। एंड यर हाँ, हमने सोचा था 800 लगेगा, लग गया 830, तो 30 ज़्यादा हो जा रहा है ना हमारा। सो हियर इट विल बी 105 एडवर्स, यहाँ पे 40 × 3 दैट इज़ 120 इज एडवर्स। अब चलो हम लोग देखते हैं कि नेट में 170 एडवर्स आ रहा है कि नहीं। तो 100 आई गेस, oh sorry, I have mistaken actually, wait, 105 plus 120 is equal to, yeah, minus 25 minus 30, here it is 170, no I'm right, 170 adverse, okay। now अब हमने क्या देखा था कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस का भी दो पार्ट है, कौन कौन सा था, सॉल्व हियर, मटेरियल मिक्स variance and material, what was that, yield variance, isn't it। अच्छा, मिक्स वेरिएंस है, yield वेरिएंस है, डिफरेंस किसकी वजह से होगा, क्वांटिटी की वजह से होगा। बाहर जब भी प्राइस रहता है इट विल बी ऑलवेज स्टैंडर्ड प्राइस हेयर, एंड यहाँ पर भी लिख लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे भी क्वांटिटी था माइनस, ये भी क्वांटिटी था। याद करने के लिए मैंने बोला था कि मैंने याद किया था कि यहाँ पे एक नया मिक्स है ना, मिक्स मतलब प्रोपोर्शन का बात करेंगे अब कुछ हम लोग, ठीक है। और प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे रिवाइज प्रोपोर्शन कुछ आएगा, तो ये पहले मिक्स वाले में आर पहले आ जाएगा एंड देन हमें इसे स्विच कर देंगे RAQ। यहाँ पर हमारा एक्चुअल था और ये नेक्स्ट वाले में जब ये पहले आ जाएगा ना, तो इन जनरल जो ट्रेंड क्या है हमारा, फर्स्ट में क्या आता है, स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड बहुत ही आई गेस, मुझे ध्यान भी नहीं है, स्टैंडर्ड बाद में अगर आए तो ठीक है आता होगा, बट इन जनरल स्टैंडर्ड पहले आता है। तो यहाँ पर तो ये एक्चुअल टाइप कुछ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे याद करने के लिए हम लोग ये गेस कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। ये क्या होता था, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन, ये एक्चुअल क्वांटिटी है एक्चुअल प्रोपोर्शन में, ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में चला जाएगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर what actual production and RAQ is revised quantity for in what, ये बेस हमारा क्या होना चाहिए। ये वो छोड़ो, यहाँ पे छोड़ते, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसका है, एक्चुअल प्रोडक्शन का ना, तो ये भी हमारा जो हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग तोड़ेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को किस में तोड़ेंगे, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। रिवाइज मीन्स स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, तो SP डायरेक्ट में लिख देती हूँ पीछे से, 1.25 A का, B का 1.50, C का 3.50 एंड D का है 3। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं ABCD 1.25, 1.50, 3.50 एंड 3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमने निकाल लिया है पहले, तो हमें फिर से उसे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। 1200, 1600, 800, 400, 1200, 1600, 800 एंड 400, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है ना, isn't it। AQ 1180, 1580, 830 एंड 440। तो अब हमें सिर्फ RAQ निकालना है, ठीक है। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 30%, 40%, 20%, 30%, 40%, 20% एंड 10%।
30%, 40%, 20% एंड 10%। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी, अब इस किसको तोड़ना है इस प्रोपोर्शन में? एक्चुअल क्वांटिटी को। एक्चुअल क्वांटिटी हम जोड़ लें, 1180 प्लस 1580, 1180 प्लस 1580 प्लस 830 प्लस 440, 4030 हमारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ रहा है। इसे हम लोग को इस प्रोपोर्शन में तोड़ना है। इट्स सिंपल, इजंट इट? 4030 into 0.3, here it will be 1209, its 40% is 1612, 20% is 806 and 10% is 403। से यहाँ हम लोग जल्दी से पुट कर लेते हैं। इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक सेकेंड। 1209 माइनस 1180 इंटू 1.25। अच्छा, हमने ये एक्चुअल क्वांटिटी कम है तो फेवरेबल होगा, एडवर्स होगा। ये जो भी है हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में है ना, तो ये स्टैंडर्ड हो गया ना। तो एक्चुअल कम है मतलब ये हमारा फेवरेबल है। यहाँ पे भी फेवरेबल होगा, ये एडवर्स आएगा। फर्स्ट टू आर फेवरेबल एंड लास्ट टू एडवर्स। ओके, 48 फेवरेबल, 806 माइनस 830, 3.5 is 84 is adverse, and here तो नेट में हमारा 195 एडवर्स है, माइनस 36.25 माइनस 48, तो नेट में आ रहा है ये एडवर्स। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं। यूसेज आया 170 एडवर्स और ये उसका एक पार्ट में आ रहा है 110.75 एडवर्स। तो ये कितना आना चाहिए? दिस माइनस दिस, ये हमारा नेट में आना चाहिए 59.25 एडवर्स। लेट्स सी आता है या नहीं। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें फिर ये एक्चुअल पे है ना, ये एक्चुअल पर है तो ये क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। ये कंप्लीट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी को हमने रिवाइज़ किया, तो यहाँ पर हमारा ये कम होना फेवरेबल होगा और ये अगर बढ़ गया तो लॉस है हमारा। तो 1209 माइनस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या एडवर्स दिख रहा है? ये 11.25 एडवर्स, 18 एडवर्स, 21 एडवर्स एंड 9 एडवर्स। सम करते हैं अब हम लोग। 11.25 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9, सी वी आर गेटिंग 59.25 एडवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा मटेरियल वेरिएंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द अदर वेरिएंसेस लाइक लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। थैंक यू सो मच।